नमस्कार, मैं तमन्ना दिव्य अग्निहोत्री आप सबका वामिका भाव में स्वागत करती हूँ। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित अमरनाथ की गुफा केवल बाबा बर्फानी का धाम नहीं है, बल्कि यह वह स्थान भी है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। लेकिन इस कथा में एक पात्र और भी है, एक छोटा सा तोता जो आगे चलकर महान ऋषि शुकदेव बना। चलिए जानते हैं इसी अमरनाथ कथा के बारे में। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आप अजर अमर कैसे हैं? मृत्यु का क्या रहस्य है? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह जीवन और मृत्यु के बीच जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य था। भगवान शिव जानते थे कि ये ज्ञान अत्यंत गुप्त है, इसलिए उन्होंने इस कथा को एक एकांत स्थान में सुनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव माता पार्वती के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान उन्होंने अपने कई दिव्य चिन्हों का त्याग किया, नंदी, चंद्रमा, नाग और अन्य कई दिव्य चिन्ह। अंततः वे उस गुफा में पहुंचे जिसे आज हम अमरनाथ की गुफा के नाम से जानते हैं, जहां कोई तीसरा उपस्थित ना हो। गुफा में पहुंचकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाना शुरू किया। यह कथा जीवन, मृत्यु और मोक्ष के गहन रहस्यों को समेटे हुए थी। माता पार्वती बीच में फूंक कहकर ये संकेत देती कि वे कथा सुन रही हैं, लेकिन कुछ देर बाद माता पार्वती गहरी ध्यान अवस्था में चली गई और यहीं से शुरू हुआ इस कथा का सबसे अद्भुत अध्याय। उसी गुफा में एक तोता था। वो भगवान शिव की पूरी कथा सुन रहा था। जैसे ही माता पार्वती ध्यानावस्था में गईं, वो उनकी नकल उतारते हुए खूब कहने लगा। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। उन्हें लगा कि माता पार्वती ही ध्यानपूर्वक ये सारी कथा सुन रही हैं, लेकिन वास्तव में अमरत्व का पूरा ज्ञान अब उस तोते तक पहुंच चुका था। जब अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो ध्यानावस्था में हैं। तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये कथा कोई और भी सुन रहा था और उनकी दृष्टि पड़ी उस तोते पर। तोता भयभीत हो गया और वहां से उड़ गया। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव भी तोते के पीछे चल पड़े। पर्वत, नदियां, वन, एक अद्भुत पीछा प्रारंभ हुआ। उड़ते उड़ते वह तोता महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर स्वयं को बचाने के लिए उसने व्यास जी की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश किया। भगवान शिव भी वहां पहुंचे और पूरी बात समझ गए। तब उन्होंने उस आत्मा को आशीर्वाद दिया। समय आने पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया शुकदेव। शुक यानी तोता, देव यानी दिव्य। शुकदेव मुनि जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। आगे चलकर उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का पवित्र ज्ञान दिया। उनकी वाणी से अनगिनत लोगों को भक्ति और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। आज भी उन्हें सनातन धर्म के महानतम ऋषियों में गिना जाता है। अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि श्रद्धा, ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है। यहीं एक साधारण तोते ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर वो महान ऋषि शुकदेव बना। ये कथा हमें ये भी बताती है कि कैसे ईश्वर का ज्ञान किसी भी साधारण जीवन को दिव्य बना सकता है। अगर आपको भगवान शिव, अमरनाथ और सनातन धर्म की ऐसी ही कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वामिका भाव को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ
ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े किस्सों के लिए। हर हर महादेव।